Good morning everyone. Today we are going to start our new chapter, that is control and coordination. All of you know students that what do you mean by control and coordination. Okay, हमारे बॉडी में जो भी कंट्रोलिंग है, ठीक है, और हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का इसमें जो भी रोल्स है, ओके, नर्वस सिस्टम में वो जो है सभी ऑर्गन को जो है कंट्रोल में रखता है और अपने साथ साथ जो है कोऑर्डिनेट भी करता है कोई भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए जो है हम कोई भी वर्क को जो है हम इजीली जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नर्वस सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, नर्वस सिस्टम जानने से पहले हम जो है जानेंगे कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय रिसेप्टर्स? रिसेप्टर्स आर द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट्स प्रेजेंट इन द सेंस ऑर्गन। यहाँ पे और एक बात है कि जब भी हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, ऑल ऑफ यू नो दैट इन नर्वस सिस्टम हम लोग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को इंक्लूड करते हैं, लेकिन द सेंस ऑर्गन ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द नर्वस सिस्टम। ओके, हमारे पास जो सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन, दैट इज आवर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, दिस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन नर्वस सिस्टम ऑल्सो। कैसे हम अभी देखेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्रिकेट का लेते हैं, राइट, अगर मान लीजिए कोई भी बॉल अगर कोई फील्डर की तरफ अगर आ रही है, ठीक है, और उसमें फील्डर का जो है कोई भी एक्शन अगर स्टार्ट होता है टू कैच द बॉल, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेंस ऑर्गन आईज है, ठीक है, वो पहले बॉल को देखा, इसीलिए जो है जो मैसेज अगेन सेंड हुआ ब्रेन में, उसके बाद ही जो है ब्रेन जो है हैंड को जो है इंस्ट्रक्ट किया कि बॉल को पकड़ना है। अदरवाइज हैंड जो है कभी भी ये एक्शन नहीं करता। ओके, इन दिस वे द सेंस ऑर्गन्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। ओके, तो ये जो सेंस ऑर्गन है इसमें जो है क्या पाया जाता है, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिसेप्टर्स? रिसेप्टर्स आर द ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच रिसीव सम सिग्नल्स। ओके, रिसेप्टर्स जो है एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि हमारे सेंस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, जिसका कि काम है कोई भी सिग्नल को रिसीव करना। फॉर एग्जांपल आइज जो है क्या करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को जो है देखिएगा, राइट। ईयर क्या करेगा, कोई भी साउंड को वो कैच करेगा। सेम टंग जो है कोई भी टेस्ट को कैच करेगा। ओके, स्किन जो है कोई भी चीज़ हॉट है या कोल्ड है ये चीज़ को सेंस करेगा, राइट। ऐसे जो है जो सेंस ऑर्गन्स हैं उसके अलग अलग फंक्शंस हैं। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स। ओके, नेक्स्ट कम टू न्यूरॉन। ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ योर न्यूरॉन, जिसमें कि आप लोगों को दिख रही है डेंड्राइट। ओके, एक न्यूक्लियस है बीच में, राइट, एक्शन एंडिंग है। ये हमने ऑलरेडी जो है हमारे लाइव क्लास के दौरान जो है ये सब हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। ये जो है जो स्क्रीन में आप लोग को अभी दिख रहा है ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये जो न्यूरॉन है, ओके, इसमें जो है जो हमने सिग्नल की बात कही वो कैसे जो है ट्रांसमिट होता है, राइट। इसमें जो है सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होता है वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो आप लोग को जो डेंड्राइट्स दिख रही है, राइट, ये डेंड्राइट्स जो है इसके आसपास क्या रहेंगे, रिसेप्टर्स रहेंगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं अगर बोल रही हूँ न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू मीन बाय न्यूरॉन? न्यूरॉन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। जैसे हम कंसिडर करते हैं कि सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ऐसे नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो न्यूरॉन है। बहुत सारे न्यूरॉन्स जो आपस में जो है वो चेन बना के जो है
रहते हैं, राइट, जिसके थ्रू जो है कोई भी सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट करता है फ्रॉम आवर ब्रेन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन या अदर पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन टू आवर ब्रेन। ठीक है, कोई भी फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने कोई ऑब्जेक्ट को देखा, ठीक है, उसके बाद जो है मैंने तो आप लोग को क्लास में जो है एक एग्जांपल दिया था जिसमें कि एक लेडी जो है वो मॉल में शॉपिंग करने गई थी, वो कोई ऑब्जेक्ट को देखी, ठीक है, उसके बाद वो उसको पसंद की, राइट, पसंद करने के बाद जो है जो हैंड है वो ऑब्जेक्ट को पिक करता है। ओके, सो ये जो प्रोसेस हो रही है दिस इज़ थ्रू आउट द न्यूरॉन, सिग्नल पास हो रही है ब्रेन टू द अदर पार्ट ऑफ आवर ऑर्गन। ब्रेन ने ही जो है हैंड को इंस्ट्रक्शन दिया, दैट्स वाई वो हैंड जो है वो ऑब्जेक्ट को पिक करता है। ठीक है, तो न्यूरॉन क्या है, दिस इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। ठीक है, न्यूरॉन ऐसे जो है न्यूरॉन के जो है एक लंबी चेन जो है वो कनेक्टेड होके रहती है जिसके थ्रू की सिग्नल जो है ट्रांसमिट होती है या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है ट्रांसमिट होती है। ओके, सो डेंड्राइट के आसपास क्या रहेंगे, रिसेप्टर्स रहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, रिसेप्टर्स जो ग्रुप ऑफ सेल है जिसका के काम है सिग्नल को रिसीव करना, ठीक है, वो जैसे सिग्नल को रिसीव करेगा वहाँ पे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। व्हेनेवर द रिसेप्टर्स रिसीव एनी सिग्नल, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट एंड ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड। ठीक है, क्या होगा, रिसेप्टर्स में जो केमिकल होंगे उसमें उससे जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो जनरेट होगा और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे आएगा, डेंड्राइट में आएगा। ठीक है, डेंड्राइट में आके, ठीक है, वो सेल बॉडी होते हुए वो कहाँ पे जाएगा, एक्सॉन में जाएगा। ठीक है, फिर एक्सॉन से वो ट्रैवल करते हुए एक्सन एंडिंग में पहुँच जाता है। ओके, मैं अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, फर्स्ट ऑफ ऑल डेंड्राइट्स के आसपास क्या रहते हैं, रिसेप्टर्स रहते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स जो है कोई भी सिग्नल को जो है वो रिसीव किया। ओके, सिग्नल को रिसीव करने के बाद वो सिग्नल जो है क्या होगा, वो जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है जो कि जनरेट हुआ, ठीक है, वो डेंड्राइट होते हुए एक्सन होते हुए वो एक्सन एंडिंग में आएगा। यहाँ पे आप लोगों को एक्सन एंडिंग के बदले एक्सन टर्मिनल लिखा गया है। ठीक है, एक्सन एंडिंग में आने के बाद मैंने ऑलरेडी कहा था कि यहाँ पे जो है न्यूरॉन की जो है एक लंबी चेन रहती है, राइट, तो दूसरा न्यूरॉन का जो है डेंड्राइट वहाँ पे कनेक्टेड होगा, कहाँ पे, एक्सन टर्मिनल में। ठीक है, तो दो न्यूरॉन के बीच में जो है एक गैप पाया जाएगा, राइट, दो न्यूरॉन के बीच में एक गैप क्यों पाया जाएगा, क्योंकि पहले फर्स्ट न्यूरॉन का एक्सन टर्मिनल में पहुंचने के बाद दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है वो कनेक्टेड रहेगा वहाँ पे। ठीक है, तो दोनों न्यूरॉन के बीच में जो है एक गैप पाया जाएगा, जिस गैप को हम क्या बोलते हैं, द गैप इज नोन एज सिनैप्स। ओके, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जैसे एक्सन टर्मिनल तक पहुंचा, उसके बाद जो है वो कैसे ट्रैवल करेगा फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर न्यूरॉन, क्योंकि वहाँ पे तो गैपिंग हो गई जिसको कि हमने सिनैप्स बोला। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक्सन टर्मिनल है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, दैट हार्मोन इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर ओके, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो हेल्प करता है किसमें, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको जो है एक्सन टर्मिनल से वो दूसरे न्यूरॉन में ले जाने में। ठीक है, मैंने क्या कहा, फर्स्ट न्यूरॉन में जब लास्ट तक कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंच जाती है तो दूसरे न्यूरॉन का जो है वो डेंड्राइट कनेक्ट होती है, राइट, तो दोनों के बीच में जो है गैपिंग पाया जाता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सिनैप्स। ओके, तो एक्सन एंडिंग क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका कि नाम है न्यूरोट्रांसमीटर, एंड दिस न्यूरोट्रांसमीटर
हेल्प्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू ट्रांसमिट टू अदर न्यूरॉन। तो अदर न्यूरॉन में जैसे चला जाएगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, तो फिर वो डेंड्राइट होते हुए, सेल बॉडी होते हुए, एक्सन होते हुए वो एक्सन टर्मिनल तक पहुंच जाएगा। ऐसे जो है कोई भी सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है ट्रांसमिट होता है फ्रॉम न्यूरॉन्स टू न्यूरॉन्स, और लास्ट में जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है मेन ऑर्गन तक जो है वो जाके कोई भी एक्शन दिखाता है। सो इन दिस वे द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड, ओके, फ्रॉम ब्रेन टू द अदर पार्ट ऑफ द ऑर्गन। और जब उसके बाद कोई भी रिसेप्टर्स में, चाहे वो आइज़ हो, ईयर हो, स्किन हो, ऐसे ही कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो ट्रैवल करती है फ्रॉम ब्रेन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन या अदर पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन टू द ब्रेन, वाइस वर्सा। ओके, ऐसे ही जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो ट्रैवल करती है। ओके एवरीवन।